सिंह राशि वालों, हो जाइए तैयार। चलिए सीधे जानते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो मई का महीना ना एक तरह से दो हिस्सों की कहानी है और ये कहानी ग्रहों के कुछ बहुत बड़े बदलावों से जुड़ी है। चलिए देखते हैं कि इसका असर असल में होता क्या है। जैसा मैंने कहा, महीने की एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। मतलब महीने की शुरुआत और अंत बिल्कुल अलग महसूस होंगे। समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और इसका मतलब क्या है। और इस पूरे बदलाव के पीछे है आपके रूलिंग प्लैनेट यानी सूर्य। वो आपकी किस्मत के घर से निकलकर आपके करियर के घर में जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब फोकस पर्सनल ग्रोथ से हटकर प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ जाने वाला है। तो करियर और पैसों के मामले में क्या होगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि ये प्लैनेट्स आपके प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदलने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ 3 बहुत ज़रूरी तारीखें हैं जो महीने के बीच में एक बड़ा मोड़ लेकर आएंगी। सबसे पहले 11 मई को मंगल का मेष राशि में आना, ये आपको एकदम साहसी बना देगा। फिर 14 मई को शुक्र का गोचर आपके सोशल सर्कल को बढ़ाएगा। और ठीक इसके बाद 15 मई को सूर्य का वृषभ में आना, समझ लीजिए आपके करियर पर स्पॉटलाइट डाल देगा। तो बात सीधी सी है, महीने का पहला हिस्सा तैयारी का है और दूसरा हिस्सा एक्शन का, सफलता का, पहचान का। मतलब पहले 2 हफ्तों में जो भी मेहनत करेंगे ना, उसका जबरदस्त फल आपको आखिरी 2 हफ्तों में देखने को मिलेगा। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 29 मई के बाद एक और बड़ा ट्विस्ट है। बुध का मिथुन राशि में जाना आपके लिए कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन और टीम वर्क के जरिए इनकम के बिल्कुल नए रास्ते खोल सकता है। तो अपनी बात रखने से, अपनी आवाज उठाने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अच्छा, करियर की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं आपके प्यार और रिश्तों की तरफ, जो इस महीने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेकिन उतना ही दिलचस्प होने वाला है। देखिए, इस महीने बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन खुद को समझना ही सबसे बड़ा काम होगा। तो देखिए, आपके पहले घर में केतु की वजह से हो सकता है कि थोड़ा अकेलापन महसूस हो या आप अपने आप में ही खोए रहें। वहीं दूसरी तरफ 7वें घर में राहु आपको ऐसे लोगों की तरफ खींच सकता है जो आपके टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती वफादारी की नहीं, बल्कि अपनी बात को साफ-साफ कहने की है, क्योंकि आपकी खामोशी को गलत समझा जा सकता है। इसलिए जो दिल में है उसे जाहिर जरूर करें। तो ये महीना आपके रिश्तों के लिए एक तरह से रोड मैप दे रहा है। शुरुआत में जो टेंशन है वो महीने के अंत तक साफ हो जाएगी। देखिए, पहले 10 दिन थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। फिर 11 मई के बाद का समय गलतफहमियों को दूर करने और फिर से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। और 15 मई के बाद तो बातचीत और भी प्रैक्टिकल हो जाएगी, भविष्य को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। अच्छा, इन ग्रहों का असर सिर्फ करियर और रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, इसका आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो आपकी एनर्जी का लेवल काफी हाई रहेगा, लेकिन बैलेंस बनाए रखना सबसे जरूरी है। एक अच्छा डिसिप्लिन्ड रूटीन आपको छोटे-मोटे स्ट्रेस से दूर रखेगा और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से भी बचाएगा। और हाँ, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये महीना बहुत ही शानदार है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर पर 11 मई के बाद, जब आपका मोटिवेशन अपने पीक पर होगा। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटकर एक सीधी सादी गाइड बना लेते हैं, ताकि आप मई 2026 का पूरा फायदा उठा सकें। तो कुछ जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहला, महीने को 2 हिस्सों में देखें। पहले सीखना, फिर एक्शन लेना। दूसरा, रिश्तों में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है, अपनी बात जरूर कहें। तीसरा, आपकी सोशल और प्रोफेशनल कनेक्शंस ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की चाबी हैं। और चौथा, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाए रखें। भरोसा रखिए, महीने के अंत तक जो भी कंफ्यूजन है वो अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ, यहाँ कुछ सरल उपाय भी हैं जो इस महीने की एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाना या ओम सूर्याय नमः का जाप करना। ये छोटे छोटे काम भी कई बार बड़ा फर्क ले आते हैं। तो देखिए, ये ज्योतिषीय विश्लेषण एक तरह से एक नक्शा है, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है। तो साहस और स्पष्टता के साथ आप अपने मई का नेतृत्व कैसे करेंगे, ये सफर आपका है।